नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 5वां अध्याय लाए हैं, जहां हम बात करने वाले हैं निमि चरित्र और निमि वंश की। तो भगवान विष्णु का नाम लेकर चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री पराशर जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु का जो निमि नामक पुत्र था, उसने एक सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होता वरण किया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वरण कर लिया है, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ। वहां से आने पर मैं तुम्हारा भी ऋत्विक हो जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु राजा निमि भी उसी समय गौतम आदि अन्य होताओं द्वारा अपना यज्ञ करने लगे। देवराज, इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ करना है, इस विचार से वशिष्ठ जी भी तुरंत ही आ गए। उस यज्ञ में अपना होता का कर्म गौतम को करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमि को यह शाप दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा, इसलिए यह देहहीन हो जाएगा। सोकर उठने पर राजा निमि ने भी कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानता पूर्वक मुझे सोए हुए शाप दिया, इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा निमि की शाप से विशिष्ट जी का लिंग देह मित्रा वरुण के वीर्य में प्रविष्ट हुआ और उर्वशी के देखने से उनका वीर्य स्खलित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण किया। निमि का शरीर भी अति मनोहर गंध और तेल आदि से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए, तो उनसे ऋत्विक गण बोले कि यज्ञमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा निमि ने उनसे कहा, भगवान, आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार में शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है, वैसा और कोई दुख नहीं है। इसलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता, समस्त लोगों के नेत्र में ही वास करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनको समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्थित कर दिया। तभी से प्राणी निमेषोन्मेष यानी पलक खोलना मूंदना करने लगे। के बाद अराजकता के भय से मुनिजनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को शमीदंड से मथा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। इसके पिता वैदेह थे, इसलिए वैदेह कहलाया और मंथन से उत्पन्न होने के कारण मिथि भी कहा जाता है। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के नंदीवर्धन के सुकेतु के देवरात के बृहत्कत के महावीरे के सुधृति के धृषकेतु के हरेश्व के मनु के प्रतीक के कृतरथ के देवमीड़ के विबुध के महाधृति के कृतरात के महारोमा के सुवर्णरोमा के हिरस्वरोमा के शीरध्वज नामक पुत्र हुआ। वह पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। इसी समय हल के अग्रभाग में उसके सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। शीरध्वज का भाई साकश्य नरेश कुशध्वज था। शीरध्वज के भानुमान नामक पुत्र हुआ। भानुमान के शतद्युमन के शुचि के ऊर्जनामा के शतध्वज के कृति के अंजन के कुरुजीत के अरिष्टनेमि के श्रुतायु के सुपार्श्व के सृंजय के क्षेमावी के अनेना के भौमरथ के सत्यरथ के अपगु के उपगुप्त
उक्त गुप्त के स्वागत, स्वागत के स्वानंद, स्वानंद के सुवर्चा, सुवर्चा के सुपार्श्व, सुपार्श्व के सुभाष, सुभाष के सुश्रुत, सुश्रुत के जय, जय के विजय, विजय के ऋत, ऋत के सुनय, सुनय के वीतहेय, वीतहेय के धृति, धृति के बहुलाश्व, बहुलाश्व के कृति नामक पुत्र हुआ। कृति में ही इस जनक वंश की समाप्ति हो जाती है। यह ही मैथिल भूपाल गण हैं। प्राय ये सभी राजलोग आत्मविद्या को आश्रय देने वाले होते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 5वां अध्याय समाप्त होता है। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम 6वां अध्याय लाएंगे जिसमें हम सोमवंश का वर्णन करेंगे, साथ ही चंद्रमा, बुध और पुरूरवा का चरित्र भी कहेंगे। धन्यवाद।